बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सरकार आज सदन में जातीय गणना रिपोर्ट सदन पटल पर रखेगी। साथ ही सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी रखने की बात कही जा रही है। जातीय जनगणना सर्वे रिपोर्ट को लेकर सभी राजनीतिक दलों की अलग अलग राय है। भाकपा माले के विधायक अजीत कुशवाहा ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए स्वर्ण जाति को मिले 10% आरक्षण समाप्त करने की मांग की है। वहीं जाति जनगणना के आधार पर बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग की है। रिपोर्ट आएंगे, लेकिन जो पिछड़ेपन के शिकार हुए हैं, पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में है, तो उनकी पिछड़ेपन की जिम्मेदारी नीतीश कुमार लेंगे। पिछड़ेपन के शिकार 20 साल में कौन हुए ये आपको बताना पड़ेगा। पिछड़ापन तो हमको ऐतिहासिक तौर पर मिला है। जातिगत जनगणना आया तो समझ में आया कि केंद्र सरकार ने इतना साजिश किया है कि 10% लोगों को 100% आरक्षण दे दिया है। ये तो बात समझ में आई। तो देश में तो एक नया चर्चा शुरू हुआ ना भाई। इसीलिए सुन लीजिए, इसीलिए भाजपा को दिक्कत हो रहा है, अमित शाह को बेचैनी हो रहा है, क्योंकि वो अंदर से जो कर रहे थे, बाहर दलित चेहरा, मोदी जी का चेहरा अति पिछड़ा दिखा रहे थे, अंदर रिजर्वेशन जब देना हुआ तो EWS का नाम पर 100% स्वर्ण जाति को आरक्षण दे दिया। तो ये तो स्पष्ट हो गया आर्थिक सर्वे आ रहा है। आपको पता चलेगा, जातिगत जनगणना पर हंगामा करने वालों को आर्थिक सर्वेक्षण आने के बाद पता चलेगा कि कितनी जमीनों पर कितने लोगों का कब्जा है और कितने संसाधनों पर कितना कब्जा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे है, जो भी जातियां पिछड़ेपन की शिकार हो रही है आर्थिक रूप से, उसके जिम्मेदार जातियां पिछड़ेपन की सरकार ऐतिहासिक तौर पर मैं कह रहा हूँ 20 साल में नहीं हुई हैं। सदियों से ऐसी जातियां हैं जिनके पास एक धूर जमीन नहीं है। मुशहर जाति हैं, दलित जातियां हैं, आप जानते हैं वर्षों से उनको पीछे छोड़ा गया है। वो 20 साल में नहीं हुए हैं। इसलिए उनकी लड़ाई चल रही है कि उनको संविधान लागू होने के बाद, रिजर्वेशन मिलने के बाद भी आज तक उनको अधिकार नहीं मिला। अभी आंगनवाड़ी सेविका सरकार में शामिल भाकपा माले की इस मांग को राजद ने भी अपना समर्थन दिया है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि आज बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है, आज से इतिहास करवट लेगा। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि 10% वाले लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, 90% वाले लोग उन्हें सर पर बैठा कर रखेंगे। भाई अनिकेत इधर पे लगाओ ना। पूरी रिपोर्ट यहाँ पर रखी जाएगी, क्या तैयारी की गई? देखिए, इस ऐतिहासिक दिन में जिसके लिए बड़ी कोशिशें हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, और ये सिलसिला शुरू हुआ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के वक्त से। आज के बाद इतिहास करवट लेगा, और वो करवट मैं समझता हूँ किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 90 बड़ा या 10, अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि 90 बड़ा या 10, आप क्या कहेंगे? 90। लेकिन 10 को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी 90 की स्वीकारोक्ति में, उसके बढ़ाव में, उसकी बुनावट में वो 10 भी आएगा और सामाजिक न्याय के लिए एक नया द्वार खुल रहा है। इस द्वार का आप सब भी स्वागत करें। आज तक दुनिया में किसी एक को न्याय देने के कारण दूसरे के साथ अन्याय नहीं हुआ है। न्याय होगा तो एक सारी आबादी को होता है, 10 को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 90 अपने हृदय से लगाएगा, गले से लगाएगा 10। वहीं भाजपा ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वर्ण जातियों को 10% आरक्षण दिया है, वह समाप्त नहीं होगा। यदि बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ता है तो भाजपा उसका समर्थन करेगी। दलित गणना कराने में कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है, लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये जो है, जब हमारी सरकार और हम लोग जब गठबंधन में थे तभी ये निर्णय हुआ था। ये स्वागत योग्य है, और इस पर जो भी चर्चा होगी तो हमारे लीडर जो है आज उसका जवाब देंगे। लेकिन कई विधायक जो है ये लगातार मांग करें कि जो EWS जो मिला है, जो 10% आरक्षण जो मिला है सवर्णों को, उसको खत्म किया जाए। लगातार के विधायक है वो नहीं, वो तो केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र ने दिया है, तो वो खत्म करने का कहाँ सवाल उठता है। और जब सभी को आरक्षण मिल ही रहा है तो EWS को मिला है तो इसमें कौन सा अपराध हुआ है? सर एक और सवाल है। आज जब आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाएगा तो कई सारी जातियों की जो है स्थिति वो काफी जो है दयनीय होगी। इसके दोषी कौन होंगे? क्योंकि पिछले 20 नहीं, वो आज सदन में चर्चा होगी। आज कांग्रेस ने भी सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ता है तो हम सभी लोग उसका समर्थन करेंगे। आज इस टाइम पर अपना क्लियर है कि वो समर्थन करेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा समर्थन तो करेंगे, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि चूंकि आप वेबसाइट पर डाटा को लोड करिए
और उसमें सर्च और ऐड ऑप्शन होना चाहिए, ताकि जो जनता कंप्लेन आ रहा है कि हम लोग का छूट गया, जो नहीं थे बाहर गए हैं, निश्चित तौर पर अगर वेबसाइट पर वो डाउनलोड हो जाता है और उसके बाद उसमें सर्च ऑप्शन और ऐड ऑप्शन होता है, तो आप लोग जो भी छूटे हुए अपना डाल सकते हैं। ये हम लोग आग्रह कर रहे हैं इसमें। लेकिन जाति जनगणना बहुत अच्छी चीज़ है, उससे पता चलता है कौन लोग किस जाति के हैं, कौन गरीब हैं, इसलिए वो अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत लोग छूटे हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर फिर से उसको जोड़ने की जरूरत है। कहा था कि जाति जनगणना के बाद आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, वही हम देख रहे हैं कि आर्थिक, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण भी रखना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि इसमें जो गरीब लोग हैं उस जाति में, उनको मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। निश्चित तौर पर आर्थिक सर्वे भी रखना चाहिए। यदि उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो दोषी कौन होगा सर? नहीं, दोषी कोई नहीं है। देखिए, बिहार एक गरीब राज्य है, दोषी कोई नहीं होता। उन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं है काम नहीं किया, आप भी जानते हैं। दोषी कोई नहीं है, लेकिन हम लोग को निश्चित तौर पर उन लोग को देखना चाहिए। वहीं जातीय जनगणना के बाद सरकार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी सदन पटल पर रखने की तैयारी में है। हालांकि पिछले 2 दशक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में बने हुए हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात होती है तो सरकार दावा करती है कि बिहार का जीडीपी का ग्रोथ बेहतर है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि यदि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कई जातियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो इसका जिम्मेदार कौन है? इन सवालों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी राय भी अलग अलग दी। हालांकि भाजपा नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने माना कि यदि आर्थिक स्थिति लोगों की बिगड़ी होगी तो इसका जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद होंगे। सर, आज जातीय आधारित गणना के बाद आज सर्वेक्षण उनके आर्थिक स्थिति को लेकर अगर जो भी पिछड़ापन है पिछले 20 सालों से, तो इसका दोषी कौन होगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार में राजनीति कर रहे हैं और सरकार में है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, एनडीए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी, जातीय गणना के संबंध में प्रधानमंत्री जी से विमर्श किया था और कैबिनेट में हम सबों ने पारित भी किया था कि पूरे बिहार में जातीय सर्वेक्षण हो और उस आधार पर उनकी जो आर्थिक और सामाजिक हालात है उसको बदलने के लिए हम सब पहल करें। और वह प्रतिवेदन आज पेश होने जा रहा है, उस पर विमर्श होगा। लेकिन पूर्व में जो सामान्य प्रशासन विभाग ने जो प्रतिवेदन लोगों को प्रेस के सामने रखा था या पब्लिक डोमेन में रखा था, उसमें उसके बाद जो अलग अलग सामाजिक वर्ग की प्रतिक्रियाएं आई हैं, तो उसमें सर्वेक्षण को और बेहतर ढंग से करना, कई सामाजिक वर्गों ने आपत्ति जताई कि हमारे सामाजिक वर्ग की संख्या को कमतर किया गया है। ये सारी बातें लोगों ने आम तौर पर कही है। उन सारी चीजों को हम सब देखें। आरक्षण की दायरा बढ़ाने की भी बात हो रही है। नहीं, आरक्षण का दायरा बढ़ेगा तो हम लोग साथ हैं। हम लोग तो ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण को खत्म करने की मांग हो रही है। नहीं, वो कैसे खत्म होगा? जो उनका अधिकार दिया हुआ है वो अधिकार को संरक्षित करने का लोग काम। सर, आर्थिक सर्वेक्षण के बाद कई सारे लोग होंगे और जातियां होंगी जो कम होंगी, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से 20 सालों से नहीं, देखिए, आप तो जानते ही हैं, जब जब ये महागठबंधन के साथ होते हैं तब तक इन्हें सिर्फ अपने पद की चिंता रहती है, राज्य की चिंता कम होती है। सर, दोषी होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं। जो भी अब नेतृत्व वो कर रहे हैं तो दोषी कौन होगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।